दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी को 70 में से सिर्फ 22 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसने आप को 14 सीटों पर सीधा नुकसान पहुंचाया है। यहां आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोट से कम या बराबर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ा, क्या होता अगर ये दोनों गठबंधन में होते। संगम विहार, त्रिलोकपुरी, तिमारपुर, बादली जैसी कुल 14 सीटें हैं, जहां आपकी हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोट से कम है। यानी यहां अगर आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी को इन 14 सीटों पर नुकसान होता। कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं आखिर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव कैसे मुश्किल बना दिया। दोनों ने फ्रेंडली फाइट के बजाय आक्रामक रणनीति अपनाई। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ी दोनों पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग हो गईं। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर संजय कुमार कहते हैं, कांग्रेस को लग रहा था कि वो हरियाणा में आप की वजह से हारी। दूसरी तरफ केजरीवाल के इंकार करने के बाद कांग्रेस के पास आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस ने आपके कुशासन के खिलाफ पदयात्रा निकाली, शराब घोटाले के विरोध में गुब्बारे उड़ाए, केजरीवाल को देशद्रोही और फर्जी कहा। गुजरात और पंजाब चुनाव में राहुल गांधी ने केजरीवाल पर सीधे हमला। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी। भास्कर एक्सप्लेनर में जानते हैं वो चेहरे जो दिल्ली के सीएम पद की रेस में हैं। इस लिस्ट में सबसे मजबूत दावेदारी प्रवेश सिंह वर्मा की है। प्रवेश वर्मा के सीएम बनने की अटकलें इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली की सबसे सुरक्षित सीट पर केजरीवाल को हराया है। प्रवेश पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और पश्चिमी दिल्ली से लगातार 2 बार सांसद रहे। 2019 में उन्होंने 5.78 लाख वोट से चुनाव जीता, जो दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। बचपन से ही आरएसएस से जुड़े प्रवेश बीजेपी का सबसे बड़ा जाट चेहरा है और अब तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। जाट नेता को सीएम बनाकर बीजेपी किसान आंदोलन को दबाने और हरियाणा में नॉन जाट सीएम की नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो उनके सीएम बनने की राह में रोड़ा हो सकते हैं। जैसे 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान उनके आपत्तिजनक बयानों से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली में करीब 1/3 वोटर्स पूर्वांचल से हैं। ऐसे में बीजेपी वर्मा को सीएम बनाकर पूर्वांचलियों को नाराज करने का रिस्क शायद ही उठाए। पीएम मोदी ने चुनावी जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में अपने भाषण में कई बार पूर्वांचल का जिक्र किया। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पूर्वांचल से भी हो सकता है। इसलिए लिस्ट में दूसरा नाम है मनोज तिवारी। भोजपुरी एक्टर और सिंगर मनोज। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।